यहाँ पर किट्टू और किट्टू के डैडा जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। और ये कर रहे थे परेशान, रो रहे थे, तो ये आए तो कहते हैं तैयार कर दो, मैं बाहर ले जा रहा इसको घूमने। तो बस ये लोग गए थे बाहर और वहाँ से लाए थे कुछ एक सामान। और कितना अच्छा दिन रहता है बच्चों के लिए अभी का, कि उन ज़रा सा रो दिया, मम्मा डैडा ने उनकी फरमाइश सुन के उनकी बात जो वो कह रहे हैं उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे बस जा रहे हैं किट्टू घूमने। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तनय फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। और यहाँ पे सो रहे हैं किट्टू, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अभी मैं टाइम दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा दिवाली का काम है, कुछ पूछो नहीं। और सब लोग जानते हैं कि दीपावली में कितना ज़्यादा काम रहता है घर का, कहीं ये काम कहीं वो काम। तो मुझ पे ज़्यादा काम ना पड़े इसके कारण मैं कुछ काम एक्स्ट्रा कर रही हूँ। जैसे कल दीपावली है, दिवाली है, तो आज मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। यानी ये कह दो कि 30% काम मैं दीपावली का आज कर चुकी हूँ। जो घर में जो कि डेकोरेशन और जो जो मुझे करना था थोड़ी बहुत, तो वो मैंने कर लिए हैं। और हाँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा पड़ रहा है। और किट्टू के डैडा भी इतनी हेल्प नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हम लोगों की घर ही में शॉप है और उनको भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उनको वहाँ भी देखना होता है, तो भी वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। तो बस ऐसे कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पर जितनी भी है यानी कोशिश कर रही हूँ कि भगवान दिवाली तक अच्छी तबीयत रहे, कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि कैसे क्या करूँ। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, पर कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। और मैं मेडिसिन इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, उसके कारण गला भी छिल जाता है, तो फिर खाना भी नहीं खा पाती। तो बस यही सब करती हूँ कि कहीं बाम लगा लिया, कभी स्प्रे डलवा लिया, तो ऐसे उसको दर्द ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और बस अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और मैं भी बस फ्री हो चुकी हूँ पूरे काम करके घर के, और हाथ पांव धो के बस थोड़ा सा बाजार जाना था तो वो भी काम कर आई हूँ। तो बस वहां से आई हूँ अभी, और बैठी थी तो सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूं। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो भी मुझे कल काम करना था, तो मैंने आज क्लीनिंग वगैरह करके उसको भी क्लियर कर लिया। और यहाँ पे हो गया था संध्या का समय, तो मैं दरवाजे पर रख रही हूँ दीपक, क्योंकि धनतेरस से और देवउठनी एकादशी तक दीपक को दरवाजे पे रखे जाते हैं। और फिर इसके बाद रात में मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी बाहर के हॉल की, क्योंकि कल के लिए मैंने बहुत कम काम रखा। आज ही मैंने जो काम था वो कर लिया, और बस इसको भी सेट कर दूंगी, क्योंकि बेडशीट वो भी अभी बिछी थी, आज ही बिछाई थी, पर लगा यार दूसरी बेडशीट बिछा दे। और दिवाली की कुछ अलग ही रहता है, उत्साह रहता है मन में, यार ये करना वो। और यहाँ पे सोफ़े के कवर भी मैंने धो दिए थे, तो बस इनको भी सेट कर दूंगी। और पता नहीं चलता काम में कितना टाइम निकल जाता है, और इसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पीड में कर दी है, तो लग रहा बहुत जल्दी काम हो रहा, पर इस काम करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे सेट कर दूँगी सोफ़े के कवर को, और क्लीनिंग भी करनी थी, जो बोर्ड वगैरह रहते हैं, तो बस उनकी थोड़ी सी जरा सी डस्टिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ बोर्ड की, और जो भगवान रखे हैं तो बस उन्हीं को सेट कर दूँगी। यहाँ पे सोफ़ा भी तैयार हो चुका है, और बस इन भगवान की डस्टिंग कर दूँगी। और जो आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ बुद्धा जी रखे हैं, तो इनको भी क्लीन कर लूँगी। और डस्टिंग करने के बाद पूरे हॉल में लगा लूँगी झाड़ू,
और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे लगा दिया गया था पोंछा। रात ही में मैंने पोंछा लगा दिया था, कल भी लगना था पोंछा पर रात में डस्ट हो गई थी तो उसको भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल कागज़ वाली रंगोली आती है तो बस वो ही मैं देरी पे लगा रही हूँ। तो ये रंगोली मैंने हर कमरे की ऐसे वाली देरी पे लगा दी है और बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो बस ये काम कर लिया है मैंने। और मैंने नेल अपने आज ही काट दिए हैं क्योंकि मालिश करते टाइम किट्टू को लग गए थे तो वो भी मैंने काट दिए, जिसके कारण ये आर्टिफिशियल जो रंगोली है कागज़ की थी और उसका जो पीछे का ग्लू था वो निकल नहीं रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से वो निकला क्योंकि उसमें लग रहा था यार रंगोली ना फट जाए क्योंकि कागज़ की थी, जर्रा पतले कागज़ की थी उसके कारण। और फिर इसमें यहाँ पे भगवान जी को बैठना है कल, तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं मोर पंख। और ये मोर पंख मैं फील्ड से लेके आई थी, बहुत बड़े और बहुत सुंदर मोर पंख हैं ये। और बस फिर इसके बाद कर लिया है भगवान के नीचे यहाँ फूलों से कुछ एक डेकोरेशन, जो कि मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसमें। तो थोड़ा सा यहाँ कर लिया गया है फूलों का डेकोरेशन। और आर्टिफिशियल यहाँ पे मैं रंगोली लाई थी जो इस दीवार पे मैं डबल साइड वाले टेप से चिपका दूँगी और बहुत सुंदर वो रंगोली लग रही थी, आप भी देखिए। और इसके नीचे मैं लगा दूँगी लक्ष्मी जी के चरण, क्योंकि लक्ष्मी जी के चरण भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बस यहाँ पे आर्टिफिशियल रंगोली को भी कर लूँगी कंप्लीट। और यहाँ पे रंगोली और चरण लग चुके हैं। और इसके बाद मैंने बना ली थी फूल पाती जो कि कल पूजा में लगेंगी। तो यहाँ पे कुछ एक 70-80 फूल पाती मैंने बना ली थी, जिसको बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। तो बस कुछ एक आधा घंटा में ये बन चुकी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कल मुझे बर्तन चाहिए है पूजा के तो वो भी क्लीन कर लिए थे और इन्हें कपड़ों से पोंछ रही थी। और फिर इसके बाद जो रंगोली का सामान मुझे कल चाहिए है तो उसको भी इकट्ठा रख दिया था। और उसके जो कुछ एक टूल्स मैंने घर पे बनाए हैं रंगोली बनाने के लिए। और बस यहाँ पे कर लूँगी थोड़े से टीवी के नीचे जो प्लांट्स रखे हैं उनकी थोड़ी डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह आने के कारण बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और घर भी एकदम महका लिया मैंने अपना प्यारा सा। तो बस कुछ एक की थी ये मैंने तैयारी। तो दोस्तों कुछ ऐसे तैयारी कर रही हूँ मैं दिवाली की। और आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ कल आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। तो हैप्पी दिवाली, क्योंकि कल जब ब्लॉग आएगा तो दीपावली होगी। तो आप सभी के लिए दिवाली की मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी पे माँ महालक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो इसी के साथ अलविदा, और फिर से मिलती हूँ एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा, बाय।